आज हम लोग एनटीपीसी में 9 जनवरी को पूछे गए सवालों का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। पहला सवाल आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल को हम लोग देखिए, इस सवाल क्या है और हम लोग सॉल्यूशन कैसे लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 16 आदमी किसी काम को 24 दिन में तथा उसी काम को 24 महिलाएं 32 दिन में कर सकते हैं। 16 आदमी तथा 24 महिलाएं मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। इसके बाद महिलाएं काम करना छोड़ देती है। शेष काम को 2 दिन में ही समाप्त करना हो तो कितने और आदमी की आवश्यकता होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ पुरुष कुछ दिन में काम कर सकते हैं, कुछ महिलाएं भी कुछ दिन में काम कर सकती है। अब क्वेश्चन कहता इन सभी ने, पुरुष और महिलाएं सभी ने मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिन किया, फिर महिलाएं काम से बाहर। अब जो काम बचा है उसको पुरुष को करना है और 2 दिन में ही करना है। तो क्वेश्चन कहता है जितने पुरुष थे उसके अलावा कितने और पुरुष की आवश्यकता होगी। यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन हम लोग समझ गए, अब सॉल्यूशन बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 16 आदमी 24 दिन में, यानी 16 गुना 24 आदमी बुलाया जाए तो काम 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। इस बात में कोई परेशानी क्या? 16 आदमी 24 दिन, 16 आदमी आज, 16 आदमी कल, 16 आदमी परसों, इस तरह 16 आदमी 24 दिन। तो 16 गुना 24 आदमी अगर बुला ले तो काम 1 ही दिन में होगा ना, होगा। ये सब मिलकर काम 1 दिन में। उसी प्रकार 24 महिलाएं 32 दिन में, इसका मतलब है कि 24 गुना 32 महिला अगर बुलाया जाए तो काम 1 ही दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ये सभी 1 ही दिन में काम कर रहे हैं, ये सभी 1 ही दिन में काम कर रहे हैं, तो दोनों बराबर है ना। यानी इतना पुरुष बराबर है इतना महिला के। अब हम लोग लिख सकते हैं 24 कैंसिल और 16 दूना 32। अब हम लोग लिखेंगे 1 आदमी बराबर 2 महिला। ऐसे किसी भी क्वेश्चन में ये तुलना आपको चाहिए, ये रेशियो आपको चाहिए। ये काम किसी भी सूरत में कर लेना है जब भी अलग अलग क्षमताओं वाले लोग काम पर हों। तो इस क्वेश्चन में नहीं, ऐसे किसी क्वेश्चन में। तो अब हम लोग जान गए 1 आदमी बराबर 2 महिला। काम किसने शुरू किया? काम शुरू किया 16 आदमी प्लस 24 महिला। 24 महिला को 12 पुरुष लिख दें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। 16 आदमी प्लस 24 महिला, 2 महिला बराबर 1 आदमी, तो 24 महिला बराबर 12 आदमी। अब इसको 12 आदमी लिखेंगे हम लोग। अब देखिए 16 प्लस 12, अब कितना? 28 आदमी। ये सभी कितने दिन? 10 दिन। अब इसको 10 से गुना कर दें, 10 से गुना कर दें तो क्या ये 280 आदमी के बराबर होगा? क्या होगा? काम किसने शुरू किया? 28 आदमी। 28 आदमी आज, 28 आदमी कल, 28 आदमी परसों, इस तरह 28 आदमी 10 दिन तक। तो कुल कितना आदमी आया काम पर? 280 आदमी। और काम पर कितने आदमी का जरूरत है? क्वेश्चन बोला 16 आदमी 24 दिन में, यानी 16 गुना 24 आदमी अगर काम पर आ जाए तो काम समाप्त हो जाएगा 1 ही दिन में। 24 गुना 16 है ना, इसका गुणनफल जो होता है, इसका गुणनफल 384। 384 आदमी आएगा, काम समाप्त हो जाएगा। 384 में 280 आदमी आ चुका है। अब 280 आदमी हम घटाएंगे तो बचेगा 104 आदमी। 104 आदमी हमको और चाहिए, और ये 104 आदमी हमको 2 दिन में चाहिए, क्योंकि काम अब 2 दिन में होगा। अब महिलाएं चली जाती है, और जब महिलाएं चली जाती है तब कितना दिन हमारे पास? हमारे पास 2 दिन है। और 2 दिन में कितना पुरुष चाहिए, कितना आदमी चाहिए? तो 104। 1 दिन में कितना आदमी चाहिए? 52। और 52 में 16 आदमी तो वहां है, 52 में 16 आदमी यहाँ वहां है, कितना और अतिरिक्त चाहिए? वही आपका आंसर है 36। 36 आदमी अतिरिक्त आएगा तो काम 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। आइए अगले सवाल में आते हैं।
अगला सवाल बहुत आसान। ए की क्षमता 20 से 5 गुनी है। ए किसी काम को समाप्त करने में 20 से 60 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत आसान सवाल। देखिए, ए और बी, अगर ये 5x काम करता है तो ये x काम करता है, इतना ही बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको x दिन लगेगा तो इसको 5x दिन लगेगा। इस बात का चर्चा हम लोग कई एक बार कर चुके हैं। क्षमता इसका अधिक है तो इसको दिन कम लगेगा। अब दोनों के दिन में अंतर कितने का है? दोनों के दिन में 4x का अंतर है और दोनों के दिन में अंतर कितने का? 60 का। x बराबर 15। x का मान 15 और 5x का मान 75। मतलब दोनों का क्षमता निकल गया। एक कर सकता है 15 दिन में, एक कर सकता है 75 दिन में। दोनों मिलके कितने दिन में करेगा? आइए, दोनों मिलके कितने दिन में करेगा। यहाँ के बाद कोई मुश्किल है क्या? इसको कैलकुलेट कर लीजिए, या यहाँ के बाद आप एलसीएम विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। आइए, 1/15 75, 5 + 1 6/75 यानी 75/6 दिन। ये आपका आंसर है। ये 2 और ये 25, 12.5 दिन। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, 3 के लगातार 4 गुणजों का योग 78 है तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए, 3 का पहला गुणज अगर 3x है तो अगला गुणज क्या होगा? 3x + 3। अगला क्या होगा? 3x + 6। अगला क्या होगा? 3x + 9। और इन सभी का योग कितना दिया हुआ है? 78 बराबर 78 ले लेते हैं। 1 2 3 4 12x प्लस क्या? 3 6 9 9 18 बराबर क्या? 78। 12x बराबर ये 18 उधर जाएगा तो 60 और x का मान 5। x का मान 5। तो क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी क्या है? 3x + 9। यहाँ लिख दीजिए। 5 तिया 15 और 9 24। आपका आंसर होगा बड़ी संख्या बराबर 3 × 5 + 9 15 + 9 24। ये आंसर है। अगला सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला सवाल, 24,000 रुपये का 9% वार्षिक CI की दर से मिश्रधन क्या होगा जबकि समय 3 वर्ष है? मूलधन क्या है आपका? 24,000। दर क्या है? 9% वार्षिक। मतलब वर्ष में 9% तो 3 वर्ष में 27%। तो मिश्रधन क्या होगा? 127%। ये आपका आंसर होगा। इसी को हम लोग गुना करके लिख लेंगे। ये आपका गुना करके लिखेंगे हम लोग तो आएगा। अब आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल ज्यामिति से है और क्वेश्चन बोला एक वृत्त है और एक स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श बिंदु से यहाँ मिलाया गया है और फिर इसको मिलाया गया है और यहाँ जो रेखा है ये रेखा इस रेखा के समानांतर है। मतलब अगर ये A B ये C ले और ये PQ तो दिया हुआ है कि AB पैरेलल PQ। अब इस कोण का मान 70 दिया हुआ है। ये कोण थीटा बराबर व्हाट? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर ये कोण थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा? अब सॉल्यूशन हम लोग लेते हैं। सबसे पहले ये 70 है तो ये 70 होगा। ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये 70 है तो ये 70 होगा। ये कहां से? एकांतर कोण से। ये रेखा इस रेखा के पैरेलल है तो ये एकांतर कोण होगा ना। अब एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है जिसमें एक 70 है, एक 70 है तो तीसरा क्या होगा? 180 में 140 घटा दीजिए। 180 - 70 - 70 बराबर 40। ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि BC रेखा समानांतर है किसके? D के। और इस कोण का मान 122, इस कोण का मान 38। तो इस कोण का मान यदि x हो तो x का वैल्यू क्या है? अब जरा सा ये जो समानांतर रेखा है इसको हम लोग बढ़ा के मिला देते हैं। अब आप देखिए कि
इस कोण का मान क्या होगा, तो ये 180 होता है, 180 में 122 जाएगा तो ये क्या बचेगा 58। अब ये समानांतर रेखा है तो क्या ये और ये संगत कोण नहीं होगा क्या, और ये अगर हम लोग 38 लिख दें तो शायद कोई परेशानी नहीं है। अब इस छोटे त्रिभुज में एक कोण का मान 58, एक कोण का मान 38, तो x इसका मान क्या होगा, x बराबर होगा 180 में इन दोनों का योग घटाएंगे, इन दोनों का योग कितना होगा -8 8 16 और 96, आंसर आएगा 84। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का आप देख रहे हैं, हर दिन हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल जरूर है। आप उस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ के जाइए ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपको बनाना आसान हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किसी टावर के आधार से 18 मीटर और 32 मीटर दूरी पर और उसी सरल रेखा में स्थित दो बिंदुओं से उस टावर के शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, टावर की ऊंचाई निकालें। क्वेश्चन क्या कहता, आइए देखिए। एक मीनार है, उसी आधार में कितने मीटर की दूरी पर, तो दिया हुआ है 18 मीटर की दूरी पर और 32 मीटर की दूरी पर पूरक कोण बनाते हैं। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है, तो क्वेश्चन कहता है हाइट h निकालें। इस h के लिए शायद आपको फॉर्मूला याद हो, h बराबर √√AB, जहां a क्या है, जहां यहां से ये पहला दूरी है जहां कोण बन रहा है ये, और a बराबर 18 और b बराबर क्या, b बराबर दिया हुआ है 32। अगर ये मान आप रख देते हैं तो आंसर ये है 18 गुना 32। इसको आप क्या लिखिएगा, 9 गुना 2 गुना 32। 9 का क्या निकलेगा 3 और 64 का क्या निकलेगा 8, यानी 24। ये आपका आंसर होगा। अगर आप इस फॉर्मूला से परिचित नहीं है, ये फॉर्मूला आपके ध्यान में नहीं है, आपको याद नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे बनाएंगे, तो लिखेंगे आप tan थीटा बराबर क्या, h बटा 18। इस छोटे त्रिभुज में चलिए, tan थीटा बराबर क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। फिर बड़े त्रिभुज में चलिए, इसको समीकरण 1 लिखिए। बड़े त्रिभुज में चलिए, लिखिए tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि वहां कोण कितना दिया हुआ 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर फिर लंब बटा आधार। लंब ये आधार कितना, आधार बदल जाएगा 32, क्योंकि ये आधार कितना है 32। अब आइए tan 90 माइनस थीटा को क्या लिखिएगा आप, cot थीटा बराबर क्या, h बटे 32। tan थीटा को फिर हम cot थीटा लिख दें, cot थीटा को फिर tan थीटा लिखेंगे हम, तो ये 32 बटे h हो जाएगा। उल्टा होगा ना, cot थीटा को हमने tan थीटा लिखा, तो cot और tan एक दूसरे का उल्टा होता है, तो ये भी उलट जाएगा। या इसको 1/cot लिखिए, फिर tan लिखिए, बात वही हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। अब tan थीटा का मान 32 बटा h, और यही मान समीकरण 1 में हम पुट कर देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ tan थीटा बराबर h बटे 18 और tan थीटा का मान 32 बटा h, तो ये दोनों बराबर होगा ना समीकरण 1 और 2 से, तो दोनों तो tan ही थीटा है ना, तो दोनों बराबर होगा। h बटे 18 बराबर 32 बटे h, और h स्क्वायर बराबर क्या, 18 गुना 32, यहीं से वो फॉर्मूला है। अगर ये बात आप देख रहे हैं, यहाँ क्या आ रहा है 18 गुना 32, मतलब 18 और 32 के जगह कुछ भी होगा तो यही बात आएगा, तो उसी को फॉर्मूला का नाम दे दिया गया है h स्क्वायर बराबर। और ये कब, जब ये कोण पूरक होगा तब, और ये नहीं होगा तो ये बात नहीं होगा। अब आइए h का मान 24, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल 2x पर पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस k का 2x माइनस 1 एक गुणनखंड हो तो k का मान क्या। अगर ये एक गुणनखंड है मतलब उसको भाग लगाएगा, और भाग लगाएगा तो शेष क्या आएगा 0, क्योंकि उसका फैक्टर है, फैक्टर भाग लगाएगा तो शेषफल 0 आएगा। शेषफल थ्योरम कहता है 2x माइनस 1 बराबर 0, क्यों, शेष 0 हो रहा है।
x बराबर क्या, x बराबर 1/2। अब ये x का मान 1/2 इसमें पुट करेंगे तो शेष क्या होना चाहिए, 0। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 1/2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 प्लस क्या 7 1/4 प्लस 1/2 प्लस के बराबर क्या 0। 0 क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या है, उसका फैक्टर है, और ये मान जब रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, शेषफल क्या होना चाहिए, 0, इसलिए 0 हम लोग लिखेंगे। अब इसको काट लेते हैं, 1/8 प्लस 7/4 प्लस 1/2 प्लस के बराबर 0। इसको जोड़िए, 8 1 प्लस 14 प्लस 4 प्लस के बराबर 0। अब के का मान चाहिए, के बराबर सबको उधर भेज दीजिए, 14 4 18 19, 19/8 माइनस में, इधर प्लस में है उधर जाकर माइनस में होगा, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बटा एक्स वाई, इसका मान। हालांकि इसको तो हम लोग फॉर्मूला के रूप में भी जान रहे हैं, लेकिन कुछ आवश्यकता नहीं है। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये प्लस माइनस कैंसिल, और बटा क्या है xy, 2xy 4xy बटा क्या xy बराबर क्या 4। अगला सवाल, ए बी और सी किसी काम को 4 दिन 2 दिन और आधा दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि तीनों मिलकर काम करे, तीनों मिलकर किसी टंकी को भरे तो कितने समय में भरेगा। तो इन तीनों के क्षमताओं को देखते हुए हम लोग मान लेते हैं 4 लीटर। हमारा काम क्या है, 4 लीटर। टंकी में पानी कितना भरना है, 4 लीटर। अब ए इससे 4 दिन में भरता है। ए इस काम को अकेले कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तो एक दिन में क्या करता होगा, एक दिन में 1 लीटर भरता होगा। 4 लीटर भरना है, 4 दिन लगा, एक दिन में क्या 1 लीटर। ये एक दिन में क्या 2 लीटर, क्योंकि 2 ही दिन में ये 4 लीटर भर देता है। और ये आधा दिन में 4 लीटर भरता है, तो एक दिन में ये क्या करेगा, एक दिन में ये 8 लीटर भर सकता है। आधा दिन में ही ये काम कर देता है, और काम कितना है 4 लीटर, तो आधा दिन में 4 लीटर, तो एक दिन में 8 लीटर। अब क्वेश्चन कहता है सब मिल के भरेगा तो कितना समय लगेगा, काम कितना है 4 लीटर करना, 4 लीटर भरना, और ये 1 लीटर, ये 2 लीटर और ये 8 लीटर सब मिल के भरेगा तो 11 लीटर। मतलब तीनों मिल के समय ले तो इतने समय में इतने दिन में आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही दिन लगेगा। और यही आंसर अगर घंटा में हो तो आप 24 से गुना कर लीजिए, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल बहुत आसान सा क्वेश्चन कहता है 1 - 1/4, 1 - 2/4, इसी तरह आगे बढ़ रहा है। और आगे लिखा है कहाँ तक 1 - 6/4। इसको आगे बहुत आगे भी ले जाता क्वेश्चन, आगे लिखता 1 - n/4, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आंसर वही होता। जो अभी आंसर है n तक ले जाते, अनंत तक ले जाते, तो भी आंसर वही होता। आइए, हो सकता है अगले क्वेश्चन में n दे दे, अनंत दे दे, और आपको लगे कि क्वेश्चन अलग है, तो भी क्वेश्चन वही होगा। देखिए क्यों वही होगा। एक जगह है 1 - 1/4, और यही अगला क्या है 2/4, यही आगे क्या है 3/4, और यही आगे क्या होगा 4/4। यानी कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा ना। आप 1/4 देख रहे हैं ना, 2/4 देख रहे हैं ना, 3/4 अगला होगा, उसके अगला क्या होगा 4/4। यानी ये क्या होगा 1 - 1, यानी कहीं बीच में 1 - 1 होगा, यानी 0 होगा। और 0 होगा तो गुना में है, जितना भी गुना होगा सबको 0 कर देगा, कुछ और करने का कोई आवश्यकता नहीं। आंसर क्या होगा 0। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, नाव और धारा से, एक नाव एक बिंदु से धारा की दिशा में 6 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभिक स्थान पर आने में कुल 2 घंटा लेती है। यदि धारा
का वेग 4 किलोमीटर पर आवर हो तो नाव की चाल निकालें। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, 6 किलोमीटर जाते हैं, जब धारा के साथ जा रहे होंगे तब हमारा चाल क्या होगा ये, फिर वापस आए दूरी वही होगा और तब चाल क्या होगा x-4 और समय कितना लगा 2 घंटा। यहाँ के बाद अगर हल करेंगे तो किसी भी सूरत में द्विघात आएगा। हर में x के साथ अगर कुछ प्लस माइनस आया तो द्विघात आएगा, जो थोड़ा सा समय ले लेगा आपका। आपको कुछ नहीं करना, यही x का मान रख दीजिए, जो आपका चारों ऑप्शन है वही उठा के रख दीजिए, जो 2 घंटा लाएगा ये आंसर हो जाएगा और ये बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन 8, अगर 8 यहाँ रखते हैं तो 8 4 12 आधा घंटा ये, और यहाँ 8 रखते हैं तो 8 में 4 जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 घंटा। तो ये 1.5 घंटा और आधा घंटा 2 घंटा, यही तो आंसर है। और ये आंसर नहीं भी होता तो इतना समय चारों ऑप्शन में दे देंगे, 3 ऑप्शन देंगे, तीनों नहीं होगा, चौथा स्वतः हो जाएगा। मतलब चेक करने में 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, चक्रवृद्धि ब्याज से 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में CI की दर से 12,100 रुपया हो जाती है। यदि इसी धन को SI की दर से लगाया गया होता तो कितना ब्याज कम प्राप्त होता। CI के बजाय SI पर दिए होते तो जरूर कम होता। कितना कम होता? सबसे पहले देखिए 12,100, ये मिश्रधन और मूलधन क्या 10,000, और समय क्या 2 वर्ष। 2 वर्ष को 1 वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्क्वायर देते हैं, तो ये हो जाएगा 11/10, मतलब रेट क्या 10%। 10 में 1 तो 100 में क्या 10%। 10% ब्याज है, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 21% मिला होगा हमको। कहाँ से? पिछले क्वेश्चन में भी इस बात का पिछले वीडियो में भी इस बात का चर्चा किए हैं। 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा 10 10 और 10 का 10 10 10 20 और 10 का 10 21। साधारण ब्याज कितना मिलता 20, डिफरेंस कितना होता 1%। 10,000 का 1% 100 रुपया, ये आपका आंसर होता। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से एक थैले में 5 काली 8 लाल और 9 उजली गेंद है। एक गेंद निकाले जाने पर उजली रंग ना होने की प्रायिकता क्या है? बहुत आसान सा सवाल। सबसे पहले ये देखिए, इसको हम लोग 2 ढंग से बना सकते हैं। दिया हुआ है 5 काली, फिर दिया हुआ है 8 लाल और 9 उजली। एक गेंद निकालना है तो क्वेश्चन कहता है उजली ना होने की प्रायिकता। तो इसको 2 तरीके से बनाते हैं। पहला, उजली होने की प्रायिकता। एक गेंद निकालेंगे तो उसके उजली होने की प्रायिकता क्या होगी? हालांकि हम लोग NCR लिखते हैं, बाय NCR। उजली होने की प्रायिकता क्या होगी 9C1, क्योंकि उजला कितना है 9, उसमें से एक गेंद निकालना है और टोटल गेंद कितना है 22C1। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, है ना। लेकिन जब एक ही गेंद निकालना हो तो इतना लिखने का आवश्यकता, सीधा लिखिए उजला होने का प्रायिकता क्या है। उजला होने का प्रायिकता कितना है 9 और टोटल रंग की प्रायिकता क्या है 22। यही आंसर हो जाएगा। इसका भी मान आप निकालेंगे तो यही आएगा। लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, क्वेश्चन कहता उजला ना हो, तो टोटल में आप उजला होने की प्रायिकता घटा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। या आप घटाने के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, आप सीधा ये देखिए कि उजला कब नहीं होगा। टोटल प्रायिकता कितना होगा 22, टोटल गेंद कितना है 22, और उजला ना हो तो यहां से मत निकालिए, यहां से निकालिए, उजला नहीं होगा। उजला गेंद ना हो मतलब इस 9 से बाहर नहीं आएगा तो उजला नहीं होगा। तो 8 5 13, 13 से निकालिएगा तो डायरेक्ट आंसर आएगा। ये उजला नहीं होने का संभावना है। यहां भी घटाइए, वही बात है। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल इस प्रकार का पूछा गया है। आइए, क्वेश्चन कहता है 0.3 रेकरिंग, कहता है इसको P/Q के फॉर्म में लिखें। यहां कोई दिमाग नहीं लगाना है। दशमलव के बाद
एक ही अंक है जो रिपीटेड है, बार बार आ रहा है, तो आप उसके बदले नीचे एक 9 देंगे और ये खत्म हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर आ जाएगा 1/3। हालांकि ऐसा क्यों करते हैं इसका भी चर्चा हम कर चुके हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा सवाल 0.13, यहां क्या करेंगे, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है, जिस पर रेकरिंग है, जो रिपीटेड है, जो बार बार आ रहा है, उसके लिए 9 देना है, और जो सिर्फ एक ही बार आया, जैसे एक बार बार नहीं आया ना, उसके लिए 0 देना है। आप सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे, इसके लिए 9, इसके लिए क्या 0, उसके बाद 13 उतार देना है, जो था उतर गया, उसके बाद वो घटा देना है जो बार बार नहीं आ रहा है, एक बार बार नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर आएगा। क्या करना है एक बार फिर से सुन लीजिए, 3 बार बार आएगा ना, उसके लिए 9 लिख देना है, और जो बार बार नहीं आएगा उसके लिए 0, जो बार बार आएगा उसके लिए 9, उसका वैल्यू ज्यादा 9, जो बार बार नहीं आ रहा उसका वैल्यू कम 0, 90। अब ऊपर में 13 का 13 लिख देना है और घटा क्या देना है, जो रिपीटेड नहीं है, ये आपका आंसर होगा। अब आइए अगला है 2.13, दशमलव के पहले जो 2 है ये दशमलव से स्वतंत्र है, इसको तो रेकरिंग वगैरह से कुछ लेना देना ही नहीं है, इसका मतलब ये होगा 2 + 0.13 और 13 पर रेकरिंग, तो 2 तो स्वतंत्र है। अब इसका मान आप जानते हैं ये क्या होगा, 13/99, क्योंकि दोनों अंक रिपीटेड, दोनों अंक बार बार आ रहा है, और दोनों अंक बार बार आ रहा है, 13/99 + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहता है, 0.213 और 3 बार बार आ रहा है, इसके लिए क्या दीजिएगा, नीचे एक 9, किसके लिए, 3 के लिए, और 2 0 देना होगा, किसके लिए, इन दोनों अंक के लिए। अब 213 को आपको उतार देना है और वो घटा देना है जो बार बार नहीं आ रहा है, 21 बार बार नहीं आ रहा है, 21 घटा देना है, ये आपका आंसर है। आइए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन पूछे गए सवालों के साथ।